नमस्कार बच्चों। आज हमारा 10वीं कक्षा के लिए टॉपिक है द बाल पोएम। कविता को एक्सप्लेन करेंगे। द बाल पोएम। बाल मतलब गेंद, पोएम भाई गेंद के बारे में ये कविता है। भाई एक बच्चे की गेंद खो जाती है, फिर बच्चा कैसा महसूस करता है, ये सब एक्सप्लेन इसमें हम करेंगे। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? भाई what is the boy now who has lost his ball? भाई अब लड़के ने क्या करना है? Who has lost his ball? जिसने अपनी गेंद खो दी है। लॉस्ट मतलब खोना। What is he to do? अब उसे क्या क्या करना है? I saw it go merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. I saw मैंने देखा, it go जाते हुए, merely मतलब खुशी से, बाउंसिंग उछल कर, डाउन द स्ट्रीट भाई मैंने उस गेंद को खुशी से उछलते हुए नीचे गली में जाते हुए देखा। एंड देन merely और फिर ऊपर उछलते हुए, देयर इट इज इन द वाटर। यानी कवि क्या कहता है कि मैंने गेंद को गली में नीचे फिर उछलकर ऊपर जाते हुए, पानी में जाते हुए मैंने गेंद को देखा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। भाई उसे यह कहने का कोई लाभ नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स की गेंदे तो अन्य भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अल्टीमेट मतलब अंतिम, शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख, शेकिंग मतलब हिलाने वाला, फिक्सेस शिथिल कर देता है। वे एक अंतिम हिलाने वाला दुख लड़के को शिथिल कर देता है। As he stands, reached, trembling, staring down, all his young days into the harbor where his ball went. As he stands, reached, trembling, वह शिथिल खड़ा रहता है कठोर अवस्था में, ट्रेमलिंग कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन देखते हुए, यानी टकटकी लगाकर देखते हुए, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। यानी जहां पर उसकी गेंद चली गई है वहां पर वह नजर लगाए हुए देखता रहता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, जैसे उसके सारे यौवन के दिन उस बंदरगाह में चले गए हैं जहां पर उसकी गेंद चली गई है। कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब दखल देना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। कवि कहता है कि मैं उसकी जो अवस्था है उसमें बीच में दखल नहीं दूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। भाई ए डाइम, डाइम का मतलब पैसे, एक मुद्रा है, अमेरिकन मुद्रा है। डाइम मतलब 10 सेंट। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। भाई लड़के को यह कहना कि भाई उस गेंद की कीमत तो ए डाइम है, इज वर्थलेस यह कहना बेकार है। वर्थलेस मतलब बेकार है। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेज महसूस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी,
अब वह इस संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, भाई पोजेशंस भौतिकवादी संसार में, यानी इस भौतिकवाद संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को वो महसूस करता है। पीपल विल टेक balls, balls विल बी lost always। भाई लोग गेंद खरीदेंगे, लेंगे, balls विल बी lost always, और गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। कवि कहता है कि भी कोई भी ए गेंद को वापस नहीं खरीद सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक बाहरी चीज है, यानी भौतिक चीज है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हीज डेस्परेट आइज। लर्निंग मतलब सीख रहा है, लर्निंग सीख रहा है। बिहाइंड के पीछे, डेस्परेट, डेस्परेट मतलब निराशपूर्ण, भाई वे अपने निराशापूर्ण आंखों के पीछे अच्छे से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान का विज्ञान, भाई खोने का जो ज्ञान है उसके विज्ञान को वह सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, भाई इसको कैसे सहन किया जाए। यानी कवि क्या कहता है, भाई अपनी निराशापूर्ण आंखों के पीछे खोने के ज्ञान का जो विज्ञान है वो सीख रहा है, यानी उस हानि को सहन करना सीख रहा है। नोविंग, जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि हर व्यक्ति को एक दिन यह सब जानना होता है। एंड और मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और मोस्ट अधिकतर जान लेंगे, मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, भाई कुछ लोग, अधिकतर लोग कुछ आने वाले दिनों में जान जाएंगे कि उसका सहयोग कैसे किया जाए। जॉन बेरीमे, जॉन कवि का नाम अपना जॉन बेरीमे। एक बार फिर देखो भाई द बाल पोएम, बाल पोएम, इस कविता में कवि क्या कहता है, भाई एक बच्चे की गेंद उछलकर, गली में उछलकर ऊपर नीचे उछलते हुए एक बंदरगाह में चली जाती है। कवि कहता है कि मैंने उस गेंद को जाते हुए देखा। फिर कवि कहता है भाई उस लड़के को यह कहना, भाई गेंद तो और खरीदी जा सकती है, यह बेकार है। गेंद के खोने से लड़के को एक अंतिम दुख शिथिल कर देता है, यानी लड़का अत्यधिक दुखी हो जाता है। वह कठोर कांपते हुए खड़ा रहता है, अपनी गेंद को देखते हुए उस बंदरगाह की ओर नजर लगाकर वह देखता रहता है जहां पर उसकी गेंद चली गई है। यानी कवि क्या कहता है, भाई लड़के ने पहली बार अपनी कोई प्रिय वस्तु खोई है, भाई उस प्रिय वस्तु को खोने से लड़का कठोर हो जाता है, कांपने लग जाता है और उस बंदरगाह की ओर देखता रहता है जहां पर उसकी गेंद चली गई है, और वो कैसा महसूस करता है जैसे कि उसका सारा बचपन ही वहां पर चला गया है। फिर कवि कहता है भाई आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसकी स्थिति है उसमें दखल नहीं दूंगा। क्यों दखल नहीं दूंगा? ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, भाई उस लड़के को कहना कि दूसरी गेंद की कीमत तो कुछ पैसे है, यह सब बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस, क्यों नहीं कहेगा, कवि उसकी जो स्थिति है उसमें दखल क्यों नहीं देगा? क्योंकि कवि महसूस करता है कि वह इस भौतिकवाद संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है। यानी लोग गेंद लेते रहेंगे, गेंदें गुम होती रहेंगी, और कोई भी, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, भाई कोई
गेंद को वापस नहीं खरीद सकता, यानी बीते हुए समय को कोई भी अब वापस नहीं ला सकता। ऐसा तो केवल एक भौतिकवादी चीज है, एक एक्सटर्नल बाहरी चीज है। वह फिर कवि क्या कहता है, भाई वह अपनी निराशपूर्ण आंखों के पीछे खोने का जो ज्ञान का विज्ञान है उसे सीख रहा है, उसे सहन कैसे किया जाए यह सब सीख रहा है। यह जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ने यह सब जानना होता है और बहुत से लोग तो आने वाले दिनों में जान जाएंगे कि उसे कैसे सहन किया जाए, उसको कैसे सहयोग किया जाए। तो कवि क्या कहना चाहता है, भाई इस कविता के द्वारा भाई खोना और पाना, लाभ और हानि इस जीवन के क्या है, अभिन्न अंग है। मनुष्य को खोना और पाना के साथ, लाभ और हानि के साथ जीना सीखना पड़ता है। भाई हमारे कोई प्रिय वस्तु है, वो चली जाएगी, उसके चले जाने के बाद भी हमें कैसे सहन करना है ये सीखना पड़ता है। कोई वस्तु प्राप्त होने पर भी हमें ज्यादा खुश होने की बात नहीं, यानी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भौतिकवादी चीजें हैं वो तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। यानी इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, भाई बच्चा अपने पहली जिम्मेदारी को खोने की जिम्मेदारी को इस महसूस करता है। इस कविता के द्वारा यही व्यक्त करना चाहता है कि भी लाभ हानि है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वस्तुएं हमें प्राप्त होती रहेंगी, खोती रहेंगी, हमें उन्हें सहन करना सीखना पड़ता है। यानी हमारे सगे संबंधी भी हमसे बिछुड़ते रहेंगे, लेकिन हम उनके साथ भी नहीं जा सकते, हमें उनकी हानि को भी सहन करना सीखना होता है। एक बार फिर देखो, What is the boy now who has lost his ball? भाई अब उस लड़के ने क्या करना है जिसकी गेंद खो गई है। What is he to do? क्या करना है। I saw it go merely मतलब खुशी से, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट। भाई कवि कहता है मैंने खुशी से उस गेंद को नीचे जाते हुए देखा, एंड देन मेयरली ओवर, और फिर उछलकर खुशी से ऊपर आते हुए देखा। देयर इट इज इन द वाटर, फिर पानी में जाते हुए देखा। यानी कवि कहता है भाई उस लड़के ने अब क्या करना है जिसकी गेंद खो गई है। कवि कहता मैंने गेंद को खुशी से उछलकर नीचे जाते हुए देखा, फिर ऊपर आते हुए देखा और पानी में जाते हुए देखा। फिर कवि कहता है नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स। भाई लड़के को यह कहने का कोई लाभ नहीं कि गेंद दे तो और भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस द बॉय, एक अल्टीमेट अंतिम हिलाने वाला दुख लड़के को शिथिल कर देता है। एज ही स्टैंड्स रीज ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, वह जब खड़ा होता है तो कठोर अवस्था में है, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, भाई वह उस बंदरगाह की ओर नजर टिकाए हुए देख रहा है जहां पर उसकी गेंद चली गई है, जैसे सारा बचपन ही उसका साथ में उस गेंद के साथ में चला गया है। फिर कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कहता है कवि मैं उसकी जो स्थिति है उसमें दखल नहीं दूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, भाई उस लड़के को कहना कि इस गेंद की कीमत तो कुछ पैसे है, यह बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब वह इस भौतिकवाद संसार में अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, पोजेशंस यानी भौतिकवाद संसार, वर्ल्ड। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग गेंद खरीदेंगे, गेंद खोती रहेंगी, हमेशा खोती रहेंगी। यानी कहने का अभिप्राय क्या है, भाई यहां संसार में लोग भौतिकवादी जो अपनी चीजें हैं उन्हें प्राप्त करेंगे, वो गुम होती रहेंगी, जाती रहेंगी, यानी कभी लाभ और कभी हानि होती रहेगी। ये तो जीवन के अभिन्न अंग हैं, चलते रहेंगे। लिटिल बॉय
एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और कवि कहता है कि कोई भी एक गेंद को वापस नहीं खरीद सकता, यानी बीते हुए समय को कोई वापस नहीं ला सकता। भाई जो हानि हम, यानी जो प्रिय वस्तु हमारी चली गई है, खो गई है, हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो एक क्या है, एक भौतिकवादी चीज है, एक बाहरी वस्तु है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वह अपने निराशापूर्ण आंखों के पीछे अच्छे से सीख रहा है। द एस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी खोने के ज्ञान का जो विज्ञान है उसे सीख रहा है, यानी खोने की सहन शक्ति वो प्राप्त, यानी खोने को कैसे सहन किया जाए इसकी शक्ति को प्राप्त करना वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोविंग जानते हुए, वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि हर व्यक्ति ने एक दिन यह सब जानना होता है कि खोना और पाना तो जीवन में चलता रहेगा। एंड मोस्ट नो, और अधिकतर लोग जानते हैं, मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, भाई कई दिनों में से बहुत से लोग जान जाएंगे कि खोने पर कैसे उसकी सहायता की जाए, उस बच्चे का कैसे सहयोग करना चाहिए, यह सब सीख जाएंगे। जॉन बेरीमैन, हमारे कवि का नाम है जॉन बेरीमैन। धन्यवाद बच्चों।